हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के पार्ट में चैप्टर 2 साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम रीड कर रहे हैं। जैसे कि हमने वीडियो के पार्ट 1 में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे पैरासाइट्स हो गए, सेप्रोफाइट्स हो गया, सिम्बियोट्स हो गए, ये सभी हेटरोट्रॉफिक्स के ही पार्ट होते हैं। तो ये इसमें जैसे आगे भी जाके इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है। तो हार्बीवोरस का मतलब होता है कि जो हरे सब्जी खाते हैं, जैसे जो शाकाहारी होते हैं, जैसे सिर्फ साग सब्जी पर ही डिपेंड करते हैं। वो कार्निवोरस होते हैं जो शिकार वगैरह जैसे एनिमल से यानी नॉन वेज पर डिपेंडेंट होते हैं। उसी तरह ओमनीवोरस जो होते हैं वो सभी जो दोनों का यानी हरी सब्जी और नॉन वेज भी वेज और नॉन वेज दोनों का ही मतलब खा लेते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जैसे ह्यूमन होता है ओमनीवोरस में ही आता है। तो इसी तरह हमने इनके आगे जाकर उन सभी के एनिमल्स के जो न्यूट्रिशन होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, तो हमने पढ़ा था, सब पढ़ लिया। ठीक है। तो आज की क्लास में आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वीडियो जो सेकंड पार्ट वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, पचाना। ठीक है। तो ह्यूमन मतलब इंसान के बॉडी में जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, उसका डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या क्या है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स, बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स शामिल होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। तो हमारे जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स एंड ग्लैंड एसोसिएटेड विद इट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का हो एलिमेंट्री कैनल्स एंड कैनाल और ग्लैंड एसोसिएटेड जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनल क्या है, द एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग coiled ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग टू द एट द एनस। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड यानी मतलब कुंडली जैसा मतलब होता है। जैसे हम कॉइल का मतलब जैसे आप देखे होंगे घर में भी आप कॉइल यूज करते हैं ना जब मच्छर भगाने के लिए, वैसे ही शेप में होता है, उसको कुंडली जैसा बना हुआ होता है, उसको बोलता है, जो कि हमारे माउथ से एक पाइप जैसा होता है जो स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक होता है। ठीक है। तो एनस यानी हमारा जहाँ से जो हमारा वेस्ट निकलता है वहाँ तक जुड़ा होता है। जो इसका लेंथ है, जो एलिमेंट्री कैनल का लेंथ क्या है, जो वेरीज होता है 6 to 9 मीटर है। ठीक है। जब मीटर में देखा जाए, फीट में देखा जाए तो 22 से 32 तक इसका फीट में। द लॉन्ग ट्यूब हैज मैनी सेक्शंस, सम नैरो एंड सम ब्रॉड। तो लॉन्ग जो ट्यूब है एक कई सेक्शन होते हैं, जो कभी कुछ इसमें नैरो होता है और कुछ ब्रॉड। नैरो यानी कुछ पतले होते हैं, कुछ ब्रॉडे होते हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस लॉन्ग ट्यूब माउथ कैविटी, फेरिंक्स, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो कौन कौन से इसमें देखिए पार्ट्स आ रहे हैं। इस लॉन्ग ट्यूब में क्या क्या सेक्शन होता है, कुछ नैरो होते हैं और कुछ ये क्या चौड़े होते हैं। जिसमें पार्ट होते हैं, माउथ होता है, फिर माउथ कैविटी आता है, उसके बाद फेरिनेक्स आता है। फेरिनेक्स यानी कहाँ पाया जाता है, हमारे नेक में पाया जाता है, गर्दन में। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए। और उसके बाद ओसियोफेगस पाया जाता है, ये फूड पाइप को ही बोलते हैं। स्टमक जो पेट को हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो जो कुंडली होती है, जो हमारे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे आंतड़ी होती है, सबको बोला जाता है। ठीक है। पार्ट्स होते हैं, पार्ट में किड्स भी आता है, लीवर भी आता है, गॉल ब्लैडर भी आता है।
ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिए पार्ट क्या क्या होता है यहाँ पर, जो हमारे एकदम जो डायग्राम दिखाया गया, डायग्राम में ही दिखाया गया है। तो माउथ हो गया, टीथ हो गया, ऑस्टियोफेगस हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, डुओडेनम हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एनस, रेक्टम। There are also present certain glands associated with the alimentary canal which help in the process of digestion। यहाँ और भी कई ग्लैंड ऐसे पाए जाते हैं जो एलिमेंट्री कैनल के साथ से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द इम्पोर्टेंट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टिनियल ग्लैंड। तो देखिए क्या हमारे जो कई इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी जो होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे हो गया सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड क्या है, जो हमारे लार होता है मुंह में पाया जाता है, और लार का जो उसको सिलेवरी बोलते हैं, ठीक है, वो ग्लैंड हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे पेनक्रियाज से निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, सभी गॉल ब्लैडर हो गया, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट्स होते हैं। दिस ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड ही बोला जाता है। तो सबसे पहले हम अब डाइजेस्टिव का पार्ट पता लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है, तो उसी का स्टार्ट होता है टंग एंड माउथ। टंग एंड टीथ। तो टंग एंड टीथ जो होता है इसमें क्या माउथ में पाया जाता है ना, देखिए माउथ का शेप है, जो टंग है और टीथ है। माउथ इज ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री ग्लैंड। जो माउथ क्या है, ओपनिंग है किसका, एलिमेंट्री ग्लैंड का क्या है, ओपनिंग। द कैविटी ऑफ माउथ इज रेफर टू एज ओरल और माउथ कैविटी। ये जो होता है रेफ़र करता है ओरल और माउथ कैविटी से, इसको मतलब रेफ़र करते हैं। इनसाइड द माउथ देयर आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ नीडेड टू न्यूट्रिशन प्रोसेस। यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है पार्ट्स जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए दो पार्ट्स पाए जाते हैं। दे आर टंग एंड टीथ, जो कि टंग और टीथ है, यानी जीभ और दांत। टंग हेल्प टू टर्न द फूड इनसाइड द माउथ एज द फैसिलिटेड मैस्टिकेशन और च्यूइंग। जो टंग है वो फूड को क्या करता है, हेल्प करता है चबाने में, उसको मैस्टिकेशन यानी इसको क्या होता है, गीला करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। माउथ जैसे च्यूइंग में क्या होता है, चबाना, चुगला के खाना, ठीक है, उसमें मैस्टिकेशन फूड को गीला करना, ठीक है। इसमें क्या करता है, टंग हमारी हेल्प करता है पलटने में। जैसे इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, एक ये मस्कुलर ऑर्गन है। क्या टंग जो होता है पूरा मांस का ही होता है ना, उसमें कहीं बोन नहीं पाया जाता। द टंग आल्सो हैज टेस्ट बड्स विच हेल्प टू द सेंस ऑफ टेस्ट। जो टंग होता है उसमें भी से जो टेस्ट का वर्ड्स पाया जाता है, जो हमें टेस्ट करने में मतलब हेल्प करता है, जैसे कि तीखा है या नमक ज़्यादा है, हम कहते हैं नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है। तो ये सभी पहचान हमारे टंग द्वारा ही की जाती है, क्योंकि हमारे टंग में ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं जो हमें फूड को मतलब फूड का मीठापन, खट्टापन, तीखा ये सब बताने में हेल्प करते हैं। इन ह्यूमन अडल्ट देयर आर 32 teeth, 16 इन ईच जॉ, 16 इन ईच जॉ में। क्या जो जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उसमें 32 दांत पाए जाते हैं, जैसे 16 क्या है प्रत्येक जॉ में पाए। जाव क्या होता है, जौ हमारा जावड़े को बोलते हैं, जवड़ा यानी जो हमारे देखिए जहाँ पर दांत हमारा जुड़ा हुआ होता है उसको जौ बोलते हैं, उसको जवड़ा बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो हर एक 2 जौ हो गए हमारे नीचे एक ऊपर, है ना, तो हर एक जौ में 16 यानी 16 टीथ पाया जाता है, ठीक है। दोनों को मिला कितना 32 टीथ हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी में डिफरेंट टाइप से टीथ 4 प्रकार के टीथ पाया जाता है हमारे मुंह में। इंसीजर हो गया, कैनिज हो गया, प्री मोलर हो गया एंड मोलर। ये 4 प्रकार के टीथ हमारे पास हैं। इंसीजर आर यूज फॉर कटिंग एंड चॉपिंग। जो इंसीजर क्या होता है, एक कटिंग करने में, जैसे हमारे जो आगे के दांत होते हैं ना, फ्रंट वाले दो ऊपर 2 नीचे यानी 4, ये जो होते हैं ये हमें क्या करते हैं, कटिंग करने में, वाइट करने में मदद हेल्प करते हैं, वाइट करने में, ठीक है, और चॉपिंग करने में। कैनिज आर यूज फॉर टेयरिंग एंड श्रेडिंग। जो कैनिज होता है, कैनिज क्या है, कैनिज हमारे देखिए 2 दांत, 2 आगे दांत होते हैं, इनको बगल में दांत पाए जाते हैं 2, ठीक है, मतलब एक
तीखा होता है, काफ़ी तीखा लग पाता है। ये होता है कई एनिमल का भी देखे होंगे, ये ऐसे एलवाइन हो गया, उसके दांत बाहर निकले, मतलब बाहर मतलब एक कॉर्नर वाले दांत, दोनों जो फ्रंट का जो दांत होता है ना, उसके बगल में जो एक दो दांत होते हैं तो बाहर निकला होता है एलवाइन का, आप देखे होंगे। क्यों? तो उनसे खींचने के लिए, यानी किसी को बाइट करके पकड़ के, मतलब मान लीजिए उस दांत की हेल्प से आप किसी भी फ्रूट को पकड़ के खींचने के लिए, ठीक है, तो वही कैनिज बोलते हैं। कैनिज क्या है? एक खींचने या काटने के लिए होता है। प्री मोलर एंड मोलर हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फ्रूट्स। प्री मोलर हो गया, ये हमारे पीछे पाए जाते हैं, और मोलर ये कटिंग और ग्राइंडिंग यानी टुकड़े टुकड़े करने में, क्रशिंग मतलब चबाने में हेल्प करते हैं। इच हेल्प ऑफ द जॉ होल्ड द टू इंसीजर। देखिए अब इंसीजर, हर एक जॉ 2 इंसीजर करता है, यानी 2 नीचे इंसीजर है, 2 ऊपर इंसीजर, यानी 4 इंसीजर हो गया। वन कैनिज यानी एक कैनिज नीचे, हाफ क्या 1 कैनिज 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। इसमें 1 कैनिज है, हाफ होगा, हाफ ऑफ द जॉ में क्या है, 2 इंसीजर है, ठीक है, ओके। इच हाफ ऑफ द जॉ होल्ड 2 इंसीजर, यानी 2 नीचे 2 ऊपर, तो क्या हुआ, आधा में, यानी 8 क्या हुआ, इंसीजर हो गया। 1 कैनिज यानी 1 कैनिज हाफ में, तो इधर 2 4 कैनिज हो गए, तो क्या हुआ, 8 4 12 हो गया। 2 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स यानी 2 ऊपर प्रीमोलर्स हाफ में, 2 नीचे प्रीमोलर्स हाफ में, यानी 4 एक साइड 4 एक साइड, 8। तो कितना हुआ, हो गया हमारा 20 हो गया। एंड 3 मोलर से लास्ट कॉर्नर में 3 दांत, 3 नीचे 3 ऊपर 6, दूसरी साइड भी 3 नीचे 3 ऊपर 6, यानी टोटल 12। 20 प्लस 12 कितना हुआ, 32। ये इस तरह हमारे मुंह में, हमारे माउथ में 32 टीथ पाए जाते हैं। तो इंसीजर कितना हुआ, हाफ में, हाफ इच हाफ ऑफ जो क्या पाया जाता है, 2 इंसीजर पाया जाता है, यानी 2 हाफ, जो 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो 8 इंसीजर हो गए, 4 हमारा कैनिज हो गया, 8 प्रीमोलर हो गया, और 12 हमारा मोलर्स हो गया। इस तरह पाया। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। ऐसे अरेंजमेंट जो होता है इसको डेंटल फार्मूला बोलते हैं। हमारा डेंटल फार्मूला ये है, देखिए 12C 1P M2 M3, ओके। ये देखिए जो है, जो मेरे दांत होता है, दांत टीथ के क्या क्या पार्ट होता है, टीथ है ना, ये टीथ है, देखिए येलो वाला ये जो है पूरा टीथ है। तो क्या क्या पार्ट है, एनिमल होता है, जब में देखिए गम में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। डेंटल, इसको डेंटल बोलते हैं। एनिमल होता है इसके ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर तो बोन, अंदर से बोन पाया जाता है। टीथ, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। द टीथ टाइप्स डिफर फ्रॉम हार्बीवोर टू ओमनिवोर। जो टीथ होते हैं हार्बीवोर से ओमनिवोर तक इसका डिफरेंस होता है। हार्बीवोर लैक कैनिज, हार्बीवोर में क्या होता है, कैनिज क्या होता है, कम होते हैं। वी माइट हैव सीन gnawing animal like rat and squirrel sharp incisor protruding out। देखिए कुछ एनिमल होते हैं, जैसे हार्बीवोरस में क्या होता है कि, और ओमनिवोरस में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। हार्बीवोरस में कैनिज की मात्रा कम होती है, लैक होता है, और इसमें क्या होता है, जैसे इनमें क्या होता है कि जो इंसीजर होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती हैं। जैसे रैट एंड रैबिट, स्क्वेरल यानी गिलहरी जो होती है, ये शार्प इंसीजर होते हैं और बाहर की तरफ होते हैं। एलिफेंट विच इज़ द हार्बीवोर, देयर हैव ए इंसीजर वेल डेवलप्ड एंड बिकम देयर टस्क्स। देखो एलिफेंट है, जो कि एलिफेंट भी हार्बीवोर एनिमल है, लेकिन इनका इंसीजर क्या है, वो पूरी तरह डेवलप्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा टस्क होते हैं। However, their tusks do not help in digestive function anyway।
इसलिए जो उनके टस्क जो है जो डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। इन कार्निवर्स विच नीड टू टीयर द फ्लैश विथ स्प्रे द कैनिज आर वेल डेवलप्ड। कार्निवर्स में क्या है, इन कार्निवर्स में क्या है, विच नीड टू टीयर, जो कार्निवर्स होते हैं उसमें क्या है, उनको टीयर और फ्लैश करने के लिए यानी शिकार करने के लिए उनको कैनिज जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं, शार्प होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे लॉइन हो गया, लॉइन का जो देखिए आप क्या होता है, जो उनका लॉइन का जो कैनिज होता है काफ़ी डेवलप्ड होता है और लॉइन का, ताकि वो शिकार करके अपना उसका मांस खींच पाए। इसलिए दे आर इंसीजर शार्प एंड प्रीमोलर मोलर हैव शार्प एजेस। देखिए उसके लॉइन के जो शिकारी एनिमल होते हैं हमें प्रीमोलर और मोलर भी शार्प होते हैं, उनके एज काफ़ी शार्प होते हैं, ताकि वो बोन्स एंड कार्टिलेजेस जो होते हैं एनिमल के उनको इजीली वो कट कर सके। इन ओमनीवर्स लाइक ह्यूमन, ओमनीवर्स जैसे ह्यूमन हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ टीथ एक्सेप्ट कैनिज वेल डेवलप्ड। तो सभी टाइप्स जो होते हैं एनिमल्स जो है सिर्फ कैनिज को छोड़कर पूरी तरह डेवलप होते हैं। द कैनिज आर लेस यूजफुल टू मैन एज वी ईट कुकड मीट विच इज सॉफ्टर। देखिए क्योंकि जो ह्यूमन होता है उसमें जो कैनिज होता है सभी दांत वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन कैनिज को छोड़कर कैनिज पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होता है, क्योंकि ये इनके लिए यूज़फुल नहीं है, बहुत ज़्यादा कम यूज़फुल होता है। क्योंकि हम जो भी मीट खाते हैं तो क्या होता है वो कुकड यानी पका के खाते हैं, जो कि सॉफ्ट हो जाता है। इनफैक्ट कैनिज आर स्लोली बिकम नॉन फंक्शनल इन मैन। कई बार होता है कि जो कैनिज है वो नॉन फंक्शन जैसा काम फंक्शनल हो जाता है इन मैन। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ मोलर्स एंड मोलर्स टीथ वुड बी डेवलप्ड एट लेटर स्टेज बिटवीन 18 to 21। जो मैन में जो है लास्ट 2 पेयर क्या है, मोलर और प्रीमोलर 18 से 21 की एज में पूरी तरह डेवलप्ड हो जाते हैं। दिस टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ, इनको विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह नहीं कि एक इंटेलिजेंस का ही इंटेलिजेंस बोलते हैं। दिस टीथ अपीयर आफ्टर 18 विच इज बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड। ये जो दांत होते हैं ये 18 के बाद ही दिखाई देते हैं जब अडल्टहुड में आते हैं। एज एन अडल्ट इज नॉर्मली बिलीव्ड टू बी वीजर देन चाइल्ड, द टीथ आर नेम्ड एज विजडम टीथ। क्योंकि जो अडल्ट होते हैं चाइल्ड से ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए उनको विजडम टीथ कहा जाता है। सो द नंबर ऑफ टीथ इन मैन बिकम 32 ओनली आफ्टर द विजडम ऑफ टीथ डेवलप्स। कई बार तो ऐसा होता है कि मैन में 32 तक ही आफ्टर विजडम टीथ डेवलप होने के बाद भी उनमें कई बार टीथ होता है डेवलप होता है। देखिए ये रहा इनसे, ये जो है ना एक कैनिज है एलिफेंट का, पूरी तरह डेवलप्ड है। ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडोंट यानी डिसिमिलर, डाइपोडेंट यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड लेटर परमानेंट टीथ। देखिए ह्यूमन में जो होता है टीथ क्या है, हेटेरोडोंट है यानी डिसिमिलर है, और डाइफियोडोंट है यानी जो कि मिल्क टीथ बोलते हैं, और उसके बाद टूटता है तो परमानेंट टीथ होता है। एंड डेकोडोंट केप्ट इन पॉकेट्स, डेकोडेंट जो है इसको पॉकेट में होता है, जो कि पैकेट में पाया जाता है। हाउएवर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ इज मोर और लेस। इस तरह जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टूथ का वो ज़्यादा और कम सिमिलर होते हैं। Importance of dental hygiene. The care of teeth is main aspect in oral hygiene. जो केयर है दांतों की देखभाल करना, ये ओरल जो होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइजीन करना, मतलब को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना पड़ता है। इन पीपल हु ईट स्वीट्स एंड चॉकलेट एंड डू नॉट ब्रश टीथ रेगुलरली आफ्टर ईटिंग दैम डिपॉजिट द फूड द पार्टिकल्स विच इज नोन एज ए प्लेक्यू रिमेन इन बिटवीन और द टूथ ऑन द टूथ। जो फूड का जो मतलब दांत का केयर अगर ना करें, जो पीपल ज़्यादा मिठाई या चॉकलेट खाते हैं और खाने के बाद रेगुलरली ब्रश यानी डेली ब्रश नहीं करते हैं, तो फूड क्या होता है दांत के ऊपर या दांत के बीच जो स्पेस होता है वहाँ जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्लेक बोलते हैं। ये प्लेक्यू होते हैं, ये बैक्टीरिया
जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना लगता है। द बैक्टीरिया इन प्लेक्यू कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड विच डिजोल्व एनिमल ऑफ द टीथ। तो बैक्टीरिया क्या करता है, प्लेक्यू को कन्वर्ट करता है शुगर एसिड में, जो कि डिजोल्व का होता है एनिमल ऑफ द टीथ, एनिमल में क्या डिजोल्व होने लगता है। दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और होल्स इन द टीथ, जो कि दांत पर जो होता है कि होल्स और कैविटी को फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। Often plaque affect the gums also. It makes the teeth loose, resulting in premature falling of tooth. अक्सर ऐसा भी होता है कि जो प्लेक्यू है जम्स को भी अफेक्ट करता है, जो कि इसे दांत को क्या करता है, लूज जो गम्स जो होते हैं हमारे गम्स से हमारे जो दांतों को पूरी तरह पकड़ कर रखे हुए होते हैं उनको लूज कर देते हैं, यानी ये प्लेक्यू को क्या करते हैं वहाँ लूज जो बाद में गिरने लगते हैं। डेंटल केयर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ब्रश रेगुलरली करो, थ्रोली एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड एंड इन द मॉर्निंग बिफोर ईटिंग द एनीथिंग। बेड पर जाने से पहले, रात को बेड पर जाने से पहले और मॉर्निंग में सवेरे खाना खाने से पहले। डो नॉट ईट टू मच ऑफ फूड लाइक स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम। स्वीट्स हो गया, चॉकलेट हो गया, टॉफीज हो गया, आइसक्रीम को ज़्यादा मत खाओ। आफ्टर ईटिंग दिस ब्रश योर टीथ वेल। फ्लोरिन इज गुड फॉर टीथ, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट। जो फ्लोरिन है वो टूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा, और फ्लोराइड जो टूथपेस्ट में रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट, फ्लोराइड को डेंटिस्ट द्वारा रिकमेंड किया जाता है टूथपेस्ट में। डो नॉट ट्राई टू बाइट एंड ब्रेक हार्ड मटेरियल। ज़्यादा हार्ड मटेरियल को बाइट और ब्रेक करने की कोशिश ना करें। डो नॉट ईट और ड्रिंक टू हॉट एंड टू कोल्ड फूड और ड्रिंक। ज़्यादा ही ठंडा और ज़्यादा गर्म फूड मत खाएं या पानी मत पिए। ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फूड विच आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। अच्छे से वेजिटेबल्स और फूड खाएं जो इसमें विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया टूथ और टंग के बारे में, हमारे जो फर्स्ट प्रोसेस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो सेकंड क्या पढ़ेंगे, ओसियोफेगस एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन। द ओरल कैविटी लीड्स थ्रू फेरिंक्स इनटू द ओसियोफेगस और फूड पाइप। ये बोला था ना मैंने कि ओसियोफेगस जो है उसको ही फूड पाइप बोला जाता है। तो ओरल कैविटी कहाँ से, जो ओरल कैविटी या लीड करता है किसको, फिर ओरल कैविटी के बाद क्या होता है, फेरिंक्स आता है जो कि ओसियोफेगस फूड पाइप में जाता है। इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब, एक मस्कुलर ट्यूब है, मांस का बना हुआ ट्यूब है। लीड्स टू स्टमक, जो स्टमक तक जाता है। स्टमक इज ए शेप्ड उसके मस्कुलर ऑर्गन एंड लोकेटेड इन जे शेप्ड। अच्छा, जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में जे शेप में हमारा जो क्या होता है स्टमक मतलब लगा हुआ होता है, लोकेटेड होता है, वहाँ पाया जाता है। द स्टमक कंटिन्यू एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक है जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ था, लगा आगे जाके। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द 3 पार्ट्स, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इन अडल्ट मैन द स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 6.5 to 7 मीटर इज हाईली क्वाइल्ड। जो मैन में 6.5 से 7 मीटर तक स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है जो कंप्लीट तरह क्वाइल्ड होता है, क्या होता है। अपेंडिक्स sometimes vermiform appendix enlarges into large size due to the infection by microbes। कई बार होता है कि अपेंडिक्स जो होता है कि साइज़ में बड़ा हो जाता है, जो क्योंकि लार्ज साइज होता है कि ये क्योंकि इन्फेक्टेड होता है किसके द्वारा, माइक्रोब्स द्वारा अगर इनको इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स को, तो ये अपना साइज जो नॉर्मल साइज होता है इंक्रीज हो जाता है। दिस कोज अनबियरेबल पेन इन द राइट बॉटम पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जिस कारण क्या होता है कि हमारे एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। इन दिस कंडीशन इट हैज़
टू बी रिमूव सर्जिकली। इस कंडीशन में इसको सर्जिकली ऑपरेशन करके इसको रिमूव किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लीड द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन, या लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, विच इज कंपेरेटिवली शॉर्टर इन लेंथ फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि पूरी तरह छोटा होता है इन लेंथ में और स्मॉल होता है इंटेस्टाइन। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर वेरी स्मॉल ब्लाइंड सैक्स एट द एंड, लास्ट में तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है देयर इज स्मॉल ब्लाइंड सैक और केक्यूम होता है। A small projection emerges from केक्यूम, a small projection जो है इमर्ज करता है फ्रॉम केक्यूम से। इट इज नोन एज वर्मिफिकेशन, वर्मीफॉर्म, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। स्मॉल हो गया। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज फाउंड एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में पाया जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज, जो लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआती में होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन टू हैव नो फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी, इसका स्ट्रक्चर का ह्यूमन बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है। बट इन मैनी हार्बीवोरस एनिमल्स इट इज हाईली डेवलप्ड, परंतु कई ऐसे हार्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे शाकाहारी एनिमल में हाईली डेवलप्ड होता है। इन दिस एनिमल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज फाउंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सैकियम which is a blind sac present at the end of the small intestine। इन जो ये हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें अपेंडिक्स क्या है, जो काफ़ी मतलब फैलाव में फैले हुए जगह पर पाया जाता है, जो कि एक ब्लाइंड सैक होता है, मतलब एक थैली जैसा होता है, ना दिखाई देने वाला थैली जैसा होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में पाया जाता है। इन कैक्यूम देयर आर मैनी बैक्टीरिया विच आर लिविंग एज ए सिम्बियोट्स। इसमें इन कैक्यूम में क्या है कि यहाँ पर जो कई ऐसे बैक्टीरिया है जो एक सिम्बियोट्स की तरह रहते हैं। सिम्बियोट्स क्या होता है, जो फूड के लिए दूसरे हमारे बॉडी पर डिपेंड करते हैं, तो सिम्बियोट्स बोलते हैं। दिस बैक्टीरिया रिलीज एन एंजाइम कोल्ड सेलुलोज, ये जो बैक्टीरिया है कि एंजाइम रिलीज करते हैं तो सेलुलोज बोला जाता है। दिस एंजाइम कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लीफ एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ये जो सेलुलोज है, ये एंजाइम जो है सेलुलोज डाइजेस्ट करता है, जो बहुत से मेजर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे पत्ते हो गए, उसके प्लांट के प्रोडक्ट्स हो गए, उनको डाइजेस्ट करते हैं। सो द ग्रास और लिव्स दैट हार्बीवोर्स इट आर डाइजेस्टेड इन द कैक्यूम, जो है ताकि जो हार्बीवोर्स है जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं इनको इजीली डाइजेस्ट कर लो। द लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू एज द रेक्टम विच ओपन्स टू एज आउटसाइड बाय द एनस। जो लार्ज इंटेस्टाइन है कंटिन्यू क्या होता है, रेक्टम तक जाता है, ओपन होता है, फिर ये एनस द्वारा जो वेस्ट होता है बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा विच इज रिलीज इनटू माउथ। जो सलाइवरी ग्लैंड है सलाइवा प्रोड्यूस करता है माउथ में। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स, यानी 6 नंबर में 6 हो गए, तो पैर में 3 है। एक पैराटोड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सब लिग्यूड ग्लैंड्स, 3 है। एक हो गया पैराटोइड ग्लैंड, सब मैनिडिबुलर ग्लैंड और सब लिग्यूड ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन द इनर लिनिंग्स ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में पहले पाया जाता है। दी आर सेक्रेटरी गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक जिसको सेक्रेट करता है। 3 ग्लैंड है ना, ग्लैंड है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के क्रिएट है। पैराटोइड ग्लैंड का है, ये रहा, यहाँ पाया जाता है। जो सब लिंगुअल ग्लैंड हमारे रेटिना के ऊपर पाया जाता है, जिन्हें पाया जाता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो भी चिन के नीचे पाया जाता है। सलाइवा कंटेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट कॉल्ड लाइजोजाइम।
जो सलाइवा है एंटी बैक्टीरिया कंटेन करता है वो उसको लाइजोजाइम बोलते हैं। इट आल्सो प्रेजेंट इन टीयर एंड स्वीट, जो हमारे टीयर एंड स्वीट में पाया जाता है। सलाइवा इज ए वेरी स्पेशल सेक्रेशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड विच इज सेक्रेटेड कंटिन्यूसली टू कीप द माउथ वेट। जो सलाइवा है बहुत स्पेशल सेक्रेशन करता है सलाइवरी ग्लैंड को, जो कि माउथ माउथ गिला रखने में हमें हेल्प करते हैं। समटाइम्स ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस सलाइवा प्रोड्यूस सीज और रिड्यूस। कई बार क्या करता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण सलाइवा प्रोडक्शन करता है सीज एंड रिड्यूसेस का। दिस लीड्स ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो कि हमारे माउथ के ड्राइनेस को लीड करते हैं। सलाइवा कंटेन केमिकल कोड लाइजोजाइम, द केमिकल हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। जो सलाइवा है एक केमिकल कंटेन करता है जिसको लाइजोजाइम बोलते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक है। जो दिस द फूड इज moistened by the saliva so that it can be passed through food pipes easily। जो सलाइवा क्या करता है फूड को गीला करता है यानी मॉइस्ट करता है ताकि वो हमारे जो फूड पाइप्स है उससे इजीली पास हो जाए। समटाइम्स दे आर सलाइवरी ग्लैंड में गेट इन्फेक्टेड बाय द वायरस। कई बार होता है सलाइवरी ग्लैंड क्या है इन्फेक्ट हो जाता है वायरस के द्वारा। दिस कोज इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, जो हमारे ग्लैंड को लार्ज कर देते हैं। दिस डिसीज कॉल्ड मम्स, इसको मम्स बोला जाता है। जो डिसीज हो सकता है मम्स इज हाईली इन्फेक्शन डिसीज, काफ़ी इन्फेक्शन डिसीज है। आउट ऑफ 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंड मम्स वायरस अफेक्टेड दिस पेयर ऑफ ग्लैंड। जो देखिए क्या है इन्फेक्टेड डिसीजेस है। आउट ऑफ 3 पेयर, 3 पेयरों में से सलाइवरी ग्लैंड के जो पैरोटिड ग्लैंड है वो ही ज़्यादा लार्ज हो जाता है और लार्जेस्ट है जो मम्स वायरस के द्वारा अफेक्टेड होता है। पैनक्रियाज ये एलोंगेटेड ग्लैंड है इन द राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन की जो हमारा बेली है पेट है उसके ऊपर पार्ट में पाया जाता है। विटामिन स्टमक एंड डिओडनम के स्टमक और डिओडनम के बीच में पाया जाता है पैनक्रियाज। देखिए ये रहा हमारा जो लीवर है, लीवर के नीचे ये पैनक्रियाज देखिए येलो वाला ये पाया जाता है। इन समान इंटेस्टाइन द इनर लिनिंग ऑफ द दिस ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस नोन एज पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। लीवर आल्सो प्रोड्यूस बाइल जूस विच स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो लीवर एक और जूस प्रोड्यूस करता है जिसको जो गॉल ब्लैडर में क्या होता है स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन द इनर लिनिंग ऑफ जेजुनम हैज ग्लैंडुलर सेल्स नोन एज इंटेस्टिनल ग्लैंड। जेजुनम एक ग्लैंडुलर सेल पाया जाता है जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड बोला जाता है। इट रिलीज इंटेस्टिनल जूस और सक्स एंट्रिक्यूस बोलते हैं। तो ये क्या इंटेस्टिनल जूस को रिलीज़ करते हैं, क्या जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है इंटेस्टिनल जूस को रिलीज़ करता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। पेरिस्टालिस is produced by the involuntary contraction of the muscles lining the alimentary canal। जो पेरिस्टालिस जो है इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल का इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनल में पाया जाता है। ड्यूरिंग पेरिस्टालिस द फूड इज मूव्ड फॉरवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फ्रॉम बिहाइंड विच हेल्प टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो पेरिस्टालिस है उसके दौरान क्या होता है कि फूड क्या है मूव किया जाता है फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव किया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्शन मसल की कॉन्ट्रैक्शन यानी जो मसल का सिकुड़ता है, जब मसल हमारा जो हमारा कैनल होता है ना, कैनल का जो मसल जो होता है सिकुड़ता है तो हमारा फूड क्या होता है आगे की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड यानी आगे मूव करता है। ठीक है। The movement of food along the alimentary canal is by the peristalsis। जो मूवमेंट है फूड का आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनल में वो उसको पेरिस्टालिस के द्वारा ही होता है। ठीक है।
पेरिस्टालिस इज द प्रोसेस और मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनल। जो पेरिस्टालिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट है हमारे फूड पाइप में, एलिमेंट्री कैनल में फूड का मूवमेंट को पेरिस्टालिस बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस है। Among the food component that we consume, carbohydrates, proteins and fats are larger molecules। फूड कंपोनेंट में क्या करते हैं, फूड कंपोनेंट में क्या क्या हम लेते कंटेन होता है, फैट्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, ये सब हम जो काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जिनके लार्ज होते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। एज दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू फैसिलिटेड ऑब्जर्वेशन। इसलिए इनको ये ब्रो करना, यानी ब्रो करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में बनाने के लिए मॉलिक्यूल का फैसिलिटी होता है जिसको ताकि ऑब्जर्व हो सके। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस कंपोनेंट टेक प्लेस इन स्टेप वाइज मैनर। जो ब्रेकिंग डाउन, जो फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, स्टेप वाइज किया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, स्टेप वाइज किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मैक्रो मॉलिक्यूल्स और डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ, स्टमक, डेडोनम एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये फूड को ब्रेक करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके डाइजेशन करने के लिए माउथ एंड स्टमक में और डेडोनम में ले जाने के लिए, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए इनको तोड़ा जाता है। ओके, ये ग्लैंड क्या, जो ग्लैंड है कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, इनका साइट ऑफ एक्शन क्या है, सब्सटेंस क्या है, और एक कौन सा प्रोडक्ट है। सबसे पहले सिलेवरी ग्लैंड का सिलेवरी एमाइलेज और पेटालिन का एक एंजाइम निकालता है सिलेवरी ग्लैंड में, जो हमारे माउथ में कहाँ पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। और कौन सा सब्सट्रेट करता है, कौन से पदार्थ को ये तो मतलब तोड़ता है या उस पर एक्शन करता है, स्टार्च पे करता है। प्रोडक्ट क्या बनाता है, डाइएक्रोराइड्स लाइक माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, यानी डाइएक्रोराइड्स में बदलता है जो कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये प्रोटीन को तोड़ता है जो स्मॉल पेप्टाइड्स में बदलता है। पेनक्रियाज में 5 प्रकार के पाए जाते हैं एंजाइम होते हैं। जो होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो डेडोनम एक पाया जाता है, डेडोनम में पाया जाता है, ये स्टार्च को तोड़ता है। और डाइएक्राइड्स में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, भी प्रोटीन को तोड़ता है, ये स्मॉल पेप्टाइड्स में प्रोटीन को बदलता है। केमोट्रोप्सिन ये मिल्क प्रोटीन को बदलता है, किसमें, पैराकेजियन में बदलता है। कार्बोक्सीपेप्टाइड्स यह प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। लाइपेज फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदलता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या होता है, ये इंटेस्टिनल ग्लैंड के कौन कौन से एंजाइम है, एक है एंट्रोकाइनेज जो डेडोनम में पाया जाता है, ट्राइफैसिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। डाइपेटिडेस को जेजुनम में पाया जाता है, ये पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलता है। अमीनो पेप्टाइड्स ये भी जेजुनम में पाया जाता है, जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, जेजुनम में पाया जाता है, ये फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है, इन्हें ब्रेक करता है। ब्रेकिंग ऑफ देम डाउन इनटू द माल्टोज, आइसोमाल्टोज etc। ये ब्रेकिंग डाउन करते हैं माल्टोज और आइसोमाल्टोज को। द पार्शली डाइजेशन फूड कोल्ड बोलस इज स्वेल्ड इन द स्टमक बाय एसोफेगस। ये जो क्या करता है, पार्शली जो डाइजेस्टिव फूड को कहाँ लेके जाता है, बोलस को स्वेल्ड करके हमारे स्टमक से एसोफेगस में लेके जाता है, एसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में लेके जाता है। द फूड जो है, यानी फूड को भी बोलस बोला जा रहा है। द फूड रिच द स्टमक बाय एसोफेगस, जो फूड जो हमारे स्टमक में एसोफेगस द्वारा जाता है। इन द स्टमक कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बिना किसी चेंज के, बिना किसी एंजाइम के ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन होता है, टूटता
होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो देखिए, जो सबसे पहले देखिए फूड जो है ऑसियोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में जाता है। जब स्टमक में जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है किसी भी एंजाइम के द्वारा, ठीक है। फ्रॉम द स्टमक द फूड विच इज नोन एज चाइम मूव्स टू द डेडोनम। जो फिर फूड क्या होता है, ये स्टमक से डेडोनम में चाइम मतलब जो होता है वो डेडोनम में जाता है। वेयर इट मिक्स विद द पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। फिर ये पैनक्रियाटिक जूस के साथ सेक्रेट होता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है वो कहाँ मिक्स, डेडोनम में जाके मिक्स हो जाता है फूड, जो मतलब जो पचा हुआ फूड होता है। दिस जूस कंटेन द एंजाइम नोन एज पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जो ये जूस होता है, एंजाइम होता है, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोला जाता है। द फूड इज masticated in the mouth thoroughly after the mixing of its saliva is called chewing। जो saliva के साथ मिक्स हुआ फूड को ही chewing बोला जाता है। कन्वर्जन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू पेस्ट फॉर्म नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। जो कन्वर्जन है लार्जर फूड पार्टिकल को पेस्ट में को मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। द सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड पेटालिन। जो सलाइवा एंजाइम कंटेन करता है पेटालिन बोलते हैं, विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पर क्या करता है, एक्ट करता है। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च विल कंटिन्यू इन द डेडोनम। जो डाइजेशन है स्टार्च का डेडोनम तक लगातार क्या होता है डेडोनम में क्या डाइजेस्ट होता है। हेयर आल्सो स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन इनटू डाई सैचुरेटेड माल्टोज आइसोमाल्टोज। ये क्या होता है, स्टार्च क्या ब्रोकन होता है डाई एसेचुरेटाइज में, माल्टोज आइसोमाल्टोज में। फ्रॉम द डेडोनम द पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डायडेनम से क्या होता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो मतलब आधा पचा हुआ भोजन क्या होता है, ये कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द जेजनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ली द इंटेस्टिनल जूस और सक्स एंट्रिकस। जो जेजनम है, जेजनम जो है ओके स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाया जा रहा है वो क्या कहता है, इंटेस्टिनल जूस और सेक्स एंट्रेसियस जूस रिलीज करता है। द सेक्रेशन ऑफ कंटेन एंजाइम सच एज माल्टेज आइसोमाल्टेज सैक्रोज etc। ये जो एंजाइम है, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम जो है क्या, माल्टेज आइसोमाल्टेज और सैक्रोज कंटेन करता है। कॉमनली कोल्ड डाइसैचराइड्स बोलते हैं इनको, कॉमनली इसको डाइसैचराइड्स बोलते हैं। दिस एंजाइम्स ब्रेक डाउन द डाइसैचराइड्स इनटू ग्लूकोज। ये एंजाइम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं डाइसैचराइड्स को ग्लूकोज में। दस ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च इज द मेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी कंज्यूम। स्टार्च जो है मेन कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम कंज्यूम करते हैं। फूड सच एज राइस व्हीट विच फॉर्म्स मेन फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग रिच इन स्टार्च। ये फूड जैसे चावल हो गया और व्हीट यानी आटा हो गया, ये मेन फूड होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, जो रिच ऑफ स्टार्च, जो इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। Digestion of proteins. The protein part of the food do not undergo any change in the mouth। जो प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन पार्ट है फूड का, वो कोई बिना किसी चेंज के हमारे मुंह में जाता है। When the food reach the stomach, the gastric juice is released by the gastric gland situated in the stomach। फिर जब फूड हमारे स्टमक में जाता है तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसके द्वारा स्टमक में जो मतलब पाया जाता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में पाया जाता है उसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज आल्सो रिलीज इन द स्टमक। गैस्ट्रिक जूस के साथ वहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वो भी साथ में उसके क्या होता है, स्टमक में रिलीज होता है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन अ प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। जो गैस्ट्रिक जूस है
वो प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए एक एंजाइम रिलीज करता है, उसको पेप्सिन बोलते हैं। ये जो पेप्सिन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स पेप्सिन एक्टिव। जो प्रेजेंस है हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का जो प्रेजेंस है वो पेप्सिन को एक्टिव करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो हेल्प टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे फूड में पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। पेप्सिन एक्ट ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्रेकिंग देम डाउन इनटू द डाइपेटाइड्स एंड ट्राइपेटाइड्स। जो 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 पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या करता है, ब्रेकिंग करते हुए तोड़ देते हैं, किसमें, डाइपेप्टाइड्स में और ट्राइपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। अपॉन रीचिंग द डेडनम द पेनक्रियाटिक जूस मिक्स विद द जाइम। फिर उसके बाद क्या होता है, डेडनम में पहुंचने के बाद पेनक्रियाटिक जूस मिक्स हो जाता है जाइम के साथ, यानी जो चबाया हुआ भोजन होता है जो हमारे, उसके साथ क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्राइप्सिन, काइमोट्रोप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेट्स। तो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो जिसमें जो पेनक्रियाटिक जूस जो एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेट्स पाया जाता है। ट्राइप्सिन एक्ट ऑन ऑल प्रोटीन ब्रेकिंग देम डाउन इनटू पेप्टाइड्स। जो ट्राइप्सिन क्या करता है, सभी प्रोटीन को किसमें, पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ट्राइप्सिन क्या करता है, जितना भी प्रोटीन है उनको ब्रेक कर देता है, किसमें, पेप्टाइड्स में। काइमोट्राइप्सिन क्या है, एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन। जो काइमोट्राइप्सिन क्या है, जो मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, कैजिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, क्या उस पर एक्ट करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेट्स क्या करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस क्या करता है, ये आल्सो क्या एक्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है टू स्मॉलर पेप्टाइड्स। ये प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। आफ्टर एंटरिंग जेजनम द इनिशियल जूस मिक्स विद द फूड। फिर जेजनम के बाद एंटर करने के बाद जो इंटेस्टिनल जूस है वो मिक्स किसके साथ मिक्स होता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है। दिस जूस कंटेन 3 मेन एंजाइम्स, एंट्रोपेप्टाइड्स, अमीनोपेप्टाइड्स एंड डाइपेटाइडेस। जो ये फिर क्या होता है, जेजना में एंटर करने के बाद इंटेस्टिनल जूस जो है वो फिर फूड के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्या इंटेस्टिनल जूस जो होता है, ये जो जूस होता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होता है। एक होता है एंटरोपेप्टाइडेस, अमीनोपेप्टाइडेस और डाइपेप्टाइडेस। ठीक है, द एंजाइम ब्रेक डाउन पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। जो एंजाइम क्या करता है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। जैसे ये कहाँ प्रोसेस है, सभी प्रोसेस कहाँ हो रहा है, जेजना में हो रहा है। देखिए उसके पहले हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस हुआ था, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ा गया था। फिर उसके बाद जेजना में एंटर करने के बाद जो पेप्टाइड्स है वो अमीनो एसिड में ब्रेक होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। जो एंड जो प्रोसेस सब लास्ट प्रोसेस जो प्रोटीन को ब्रेक करके जो लास्ट एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, अमीनो एसिड। प्रोटीन को जो प्रोटीन के बाद पेप्टाइड्स में चेंज होता है, जो प्रोटीन है कन्वर्ट किस में होगा, पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स के बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स का डाइजेशन कहते हैं। द एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिव फैट्स आर लाइपेज। जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्टिव फैट को वो लाइपेज होता है। जो डाइजेस्टिव फैट है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है, लाइपेज है। लाइपेज इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टिनल जूस। जो लाइपेज कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस के साथ साथ ही हमारे इंटेस्टिनल जूस में भी पाया जाता है। सो इसलिए डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस इन डेडनम एंड जेजुनम। जो डाइजेशन फैट का कहाँ होता है, डेडनम और जेजुनम में इसका डाइजेशन होता है। द पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइन लाइपेज ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू मोनोग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इस तरह पेनक्रियाटिक जो लाइपेज है वो और इंटेस्टाइन लाइपेज है
ब्रेक डाउन करता है, यानी तोड़ता है फैट को, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, किसमें, मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। दिस आर एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, ये एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन का। रोल ऑफ बाइल जूस, द बाइल डक्ट कैरीज बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू डेडनम। जो बाइल डक्ट है वो कैरी करता है बाइल जूस को कहाँ से, गॉल ब्लैडर से डेडनम तक। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल क्या करता है, प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, एंड स्टोर होता है जो कि गॉल ब्लैडर में। बाइल हैज़ 3 फंक्शन, बाइल्स के 3 फंक्शन है। एक द इट एमिलोसाइफिस फैट्स, एमिलोसाइफिस फैट्स का फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड पार्टिकल्स। एमिलोसाइफिस फैट का मतलब हुआ है जो फिजिकल ब्रेकडाउन, फैट का जो फिजिकली ब्रेकडाउन होता है पार्टिकल्स में, ठीक है, फैट पार्टिकल्स का फिजिकली ब्रेकडाउन होता है। मेक द मीडियम इन द डेडनम, जो ये मीडियम भी बनाता है। एल्कलाइन एज पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ओनली एल्कलाइन मीडियम, जो कि एल्कलाइन पेनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करता है किस पर, एल्कलाइन मीडियम पर एक्ट करने के लिए एक मीडियम भी बनाता है। एल्कलाइन का मतलब, एल्कलाइन कौन सा, जो खारा, खारा मतलब कैसे बताऊँ आपको, मतलब जो कड़वा टाइप का, मैं कह रहा हूँ हल्का सा कड़वा टाइप का होता है, ठीक है, तो एल्कलाइन पर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उस पर वर्क करने के लिए एक मीडियम बनाता है, ठीक है। प्रिवेंट द ड्राइंग अप ऑफ द फूड, ये ड्राइंग फूड, ड्राइंग जो होता है फूड को ड्राई करना है, मैं ड्राई करना होने से रोकता है ये, ठीक है। बाइल जूस 3 प्रकार में मीडियम बनाता है जो एल्कलाइन को, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो एल्कलाइन मतलब जो बेस जो होते हैं ना, जैसे 2 प्रकार के एसिड और बेस, ठीक है, तो एल्कलाइन उसी में जो बेस होते हैं उनको एल्कलाइन बोला जाता है। और ये फूड को ड्राई होने, बाइल जूस है फूड को ड्राई होने से भी रोकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं, ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइजेस्टेड फूड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट टेक प्लेस इन इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट टेक प्लेस इन द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम पाया जाता है वहाँ इसका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन यहाँ मतलब इसको पचा हुआ भोजन को सौंप लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द इलियम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इनर लाइनिंग होता है इलियम के, काफ़ी ज़्यादा फिंगर की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है इलियम में, ठीक है। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज विली, जो ये फिंगर की तरह जो इसका प्रोजेक्शन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम विली बोलते हैं, ठीक है। द विली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया और द ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, जो विली है वो हेल्प करता है इंक्रीज करने में किसको, सरफेस एरिया, जो फूड का ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऑब्जर्व हो सके, तो इसलिए जो सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस विली आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ फूड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जो विली है सप्लाइड होता है नेटवर्क ऑफ फूड ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरी द्वारा ये विली क्या होता है, सप्लाइड किया जाता है। द नेटवर्क इज कॉल्ड लैक्टिल्स, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, लैक्टिल्स नेटवर्क बोलते हैं। वाइल ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू ब्लड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंटर्स इनटू द लिम्फ्स बाय डिफ्यूजन, जबकि ताकि ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो डाइजेस्टेड फूड से डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या करे, एंटर कर सके। ये जो होता है ना, जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है एंटर इनटू लिम्फ्स बाय डिफ्यूजन, जो भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी हमारे लिम्फ्स में डिफ्यूजन यानी मतलब विखंडन या टूटने के बाद हमारे लिम्फ्स में एंटर कर जाते हैं। ब्लड एंड लिम्फ्स कैरी
द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड और लिम्स जो है वो अलग अलग डाइजेशन, जो हमारे बॉडी के वेरियस जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट में जो डाइजेशन होता है उसको कैरी करता है। ठीक है, जो ब्लड होता है और जो लिम्स होते हैं क्या करते हैं, हमारे जो इतना भी डाइजेशन प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ले जाते हैं। यानी ब्लड जो हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाता है ना, तो इस तरह जब ये फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, और फैट भी हमारे लिम्फ में जाके मिल जाता है, यानी डाइजेशन होने के बाद जो ताकि ब्लड में जाके मिल जाता है, ताकि ब्लड क्या करता है और लिम्फ क्या करता है, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट तक इन डाइजेस्टेड और ऑब्जर्वेशन जो फूड का ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाया जाता है। कंपाउंड स्टमक। Animal like cattle, buffalo, sheep, goat, camel, etc. have a stomach with 4 chambers, unlike that in man who has stomach with a single chamber। देखिए, एनिमल्स जैसे कैटल हो गया, बुफेलो हो गया, शीप्स हो गई, गोट में कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। ठीक है, जिसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, और जो मैन होता है उसमें सिर्फ सिंगल स्टमक का चैम्बर पाया जाता है। स्टमक में सिर्फ सिंगल चैम्बर पाया जाता है। एज स्टमक इन दिस एनिमल हैव मोर देन 1 चैम्बर इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। जिस एनिमल में एक से ज़्यादा चैम्बर का स्टमक पाया जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टमक। द चैम्बर इज कॉल्ड र्यूमेन। इन जो इस चैम्बर को र्यूमेन कहा जाता है। रेटिकुलम, ओमेजियम एंड एबोमेजियम। एक होता है ओमेजियम, एबोमेजियम। ठीक है, 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, 4 चैम्बर को बोलते हैं र्यूमेन। ठीक है, कौन कौन से हैं, रेटिकुलम, ओमेजियम और एबोमेजियम। इन कैमल एंड डियर ओमेजियम इज एब्सर्ट। कैमल और डियर में क्या है, ओमेजियम क्या है, एब्सर्ट है, यहाँ पाया जाता है। दिस एनिमल वाइल ईटिंग देयर फूड डू नॉट च्यू देम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्वेलो इट्स क्विकली। कुछ एनिमल ऐसे हैं, ये जो एनिमल होते हैं वो कुछ फूड को क्या करते हैं, अच्छी तरह चबाते नहीं है, उसको क्या करते हैं, स्वेलो या निकल जाते हैं, फटाक से जल्दी से निकल जाते हैं। लेटर एट लेजर दे ब्रेकिंग बैक इन द फूड। लेटर एट लेजर दे ब्रिंग बैक द फूड फ्रॉम द र्यूमेन टू द माउथ फॉर च्यूइंग। फिर क्या होता है, बाद में र्यूमेन के द्वारा इनके फूड को क्या लेकर वापस इनके माउथ में लेके चबाने के लिए लेके आया जाता है र्यूमेन के द्वारा। देखिए, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ये बफेलो वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को अच्छी तरह चबाते नहीं हैं और सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, फिर जो र्यूमेन के द्वारा क्या होता है, र्यूमेन के द्वारा फूड को वापस चबाने के लिए इनको माउथ में भेजा जाता है। दिस आर कॉल्ड च्यूइंग द कड। इसको बोलते हैं च्यूइंग द कड, इसका कड बोला जाता है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रूमिनेशन। इसको रूमिनेशन बोलते हैं। देखते हैं ना, गाय या आपके आसपास जो गाय भैंस होता है मुँह चलाता रहता है, क्यों, च्यूइंग करने के लिए, क्योंकि अगर फूड को सीधा निकल जाता है फिर उसके बाद र्यूमेन के द्वारा उसको ब्रिंग वापस लेके आया जाता है कि चबाए। रूमिनेशन इस प्रोसेस को रूमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। सच एनिमल आर यूजली नोन एज रूमिनेंट एनिमल। इनको रूमिनेंट एनिमल बोला जाता है। दिस एनिमल आर हार्बीवोरस एंड फीड ऑन लीव्स एनी सेलुलोज ऑफ प्लांट। ये हार्बीवोरस एनिमल होते हैं जो पत्तों का बना भोजन बनाते हैं। र्यूमेन इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ 4 चैम्बर। र्यूमेन क्या है, पहला और लार्जेस्ट 4 चैम्बरों में सबसे लार्जेस्ट होता है। इन र्यूमेन एंड रेटिकुलम देयर आर numerous माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। र्यूमेन और रेटिकुलम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है जो कि इन्हें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फ्रॉम देयर द फूड मूव्स टू ओमेजियम वेयर वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज पार्शली अब्जॉर्ब्ड। जो इसके बाद क्या होता है, फूड कहाँ, ओमेजियम में जाता है। ठीक है, मूव्स टू ओमेजियम वेयर वाटर प्रेजेंट, जहाँ पानी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको पार्शली आता है, इसका ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी पचा लेता है। फाइनली द फूड रिच एबोमेजियम। फिर लास्ट में फाइनली कहाँ पहुँचता है, एबोमेजियम में पहुँचता है। देयर इज ए ट्रू स्टमक, जो कि ट्रू स्टमक होता है, एंड इज द इक्विवेलेंट
टू ह्यूमन स्टमक ऑफ इन फंक्शन, जो कि ह्यूमन का स्टमक होता है उसके इक्विवेलेंट होता है जो पचाने लायक। एसिमिलेशन ऑफ फूड, वी हैव स्टडीड द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वाइल फॉर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द लिम्स। जैसे हमने एक स्टडी किया है अलग अलग प्रकार के फूड जो होते हैं उनको डाइजेशन के बारे में स्टडी की है, जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो ऑब्जॉर्व होता है ब्लड के द्वारा, और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल होता है ऑब्जॉर्व किसके द्वारा, लिम्स के द्वारा। बोथ ब्लड एंड लिम्स आर सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी, जो ब्लड्स और लिम्स जो है ये फ्लूइड के रूप में बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ये क्या करते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड को प्रत्येक बॉडी के सेल तक पहुंचाते हैं। Thus every living well cell will receive glucose after few hours digestion of carbohydrates। इसलिए प्रत्येक लिविंग सेल जो है वो रिसीव करते हैं ग्लूकोज को कुछ घंटों के बाद डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। द ब्लड इज ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। इन द लंग्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज अब्जॉर्ब्ड, जैसे कि लंग्स जो है रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड, ये ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट ऑल द सेल ऑफ द ह्यूमन, ताकि ये ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल तक इसको पहुंचाया जा सके। द एवरी सेल वुड हैव ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन, इस करके जो एवरी सेल प्रत्येक सेल जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जैसे ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ती है। बोथ ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, जो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। इन ईच सेल द ग्लूकोज मोलिक्यूल्स वुड बी ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, इस तरह जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज मोलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन में तोड़ दिया, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन मोलिक्यूल के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी वुड बी रिलीज, इस तरह एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द ईच सेल ऑफ द यूटिलाइज फॉर द आवर एक्टिविटी, ये जो एनर्जी है हमारे डेली एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज यानी है मतलब यूटिलाइज करने के लिए, काम करने के लिए जो भी होती है। दैट इज वाई वी से दैट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, इस तरह हम कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दस कार्बोहाइड्रेट्स इज द एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ फूड, इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट है फूड का एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो एनिमल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है एनिमल न्यूट्रिशन वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आप इस वीडियो को सही से देखेंगे। देखिए वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जितना जितना मतलब अच्छे से समझाने की मतलब एज ए ऑनलाइन मैंने अपने से जितना अच्छे से समझाने की कोई अच्छे से समझा सकूँ कोशिश किया है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, एक बार नहीं समझ आता है सेकंड टाइम ट्राई करें, देखें, अच्छे से समझने का कोशिश करें, फिर बुक रीड करें। देखिए बुक जब तक आप बुक रीड नहीं करें, एक बार वीडियो देखने के बाद ज़रूर बुक को आप देखें, रीड करें, ठीक है, पढ़ें, फिर उसके बाद फिर वीडियो देखें, नहीं समझ आता फिर वीडियो देखें, फिर बुक रीड करें। तो आपको अच्छे से मतलब आई होप मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाएंगे। उसके बाद में जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में मैसेज करें, कॉल करें, नंबर में डाल दूंगा अपना, कॉल करें तो आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।